Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I am Anila and I welcome you from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Today we are going to start our unit 3 of Gohar Mathematics for class 1. Look at your page 87. The words are written long, longer, longest. लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट जब हम लेंथ के लिए बात करते हैं, किसी चीज़ की लंबाई की बात करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं। आप देख रहे हैं पिक्चर में कि लॉन्ग, लॉन्गर और लॉन्गेस्ट में सबसे जो लंबा है सांप वो लॉन्गेस्ट है, दूसरे नंबर पे लॉन्गर एंड द स्मॉलेस्ट वन इज़ लॉन्ग। आप इसी तरह से व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व योर क्वेश्चंस विच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स इज़ लॉन्ग, लॉन्गर एंड लॉन्गेस्ट, आप यही वोकैबुलरी यूज़ करते हुए फर्स्ट आपने देखना है कि ब्रशेस हैं, ब्रशेस में लॉन्ग कौन सा है, लॉन्गर और लॉन्गेस्ट। सबसे लंबा जो है बड़ा है लंबाई में लेंथ में है उसको आप लॉन्गेस्ट लिखेंगे, सेकंड वन लॉन्गर और सबसे छोटा जो होगा यहाँ पे उसे आप लॉन्ग लिखेंगे। डू द सेम विद द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड चेक योर आंसर फ्रॉम द स्क्रीन। नेक्स्ट मूव टू द पेज 88. द कॉन्सेप्ट इज शॉर्ट, शॉर्टर एंड शॉर्टेस्ट. शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट एंड ऑन पेज 89 टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट. आप इस चीज़ को जहन में रखें कि जब आप हाइट की बात करते हैं देन यू आर गोइंग टू यूज़ शॉर्ट एंड टॉल वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल ऑन पेज 88 यू कैन सी जो सबसे छोटी बच्ची है उसको शॉर्टेस्ट लिखा है, देन शॉर्टर, और इन सब में जो ज़रा निस्बतन लंबी है उसको हमने शॉर्ट लिखा है. नाउ द क्वेश्चन इज़ विच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स इज़ शॉर्ट, शॉर्टर एंड शॉर्टेस्ट. आपने उसी तरीके से आपने प्लांट्स और फैंस को जिस तरह से गर्ल्स के साथ लिखा हुआ है शॉर्टेस्ट, शॉर्टर एंड शॉर्ट, इसी तरह से आपने इन फैंस के साथ लिखना है. नाउ मूव टू द पेज 89. सेम यू आर गोइंग टू डू विद द टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट. जैसे बिल्डिंग्स के लिए लिखा हुआ है टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट, सबसे लंबी जो बिल्डिंग है वो टॉलेस्ट है और इन तीनों बिल्डिंग्स में जो सबसे छोटी है दैट इज गोइंग टू बी टॉल. नाउ मूव टू द क्वेश्चन विच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स इज टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट. आपने इन ऑब्जेक्ट्स के लिए इसी तरह से टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट लिखना है. नाउ मूव टू द पेज 90. अभी आपने टॉल का वर्ड यूज़ किया हाइट के लिए, इसी तरह से हाई, हायर एंड हाईएस्ट भी यूज़ करते हैं. आपने यहाँ पे लेफ्ट देख रहे हैं हाई, हायर एंड हाईएस्ट में जो सबसे बड़ा है, लंबा है, ऊंचा है उसको आप हाईएस्ट लिखेंगे, सेकंड वन इज़ हायर और सबसे कम हाइट वाला हाई. सेम यू आर गोइंग टू डू विद द क्वेश्चंस विच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स इज़ हाई, हायर एंड हाईएस्ट. आपने बलून्स और ट्रीज़ के लिए इसी तरह से इसको सॉल्व करना है और उसके बाद अपने आंसर्स को स्क्रीन पे चेक करना है. नाउ मूव टू द पेज 91. द वर्ड्स आर हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट. हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट आप वर्ड यूज़ करते हैं जब आप किसी चीज़ के वज़न के बारे में बात करते हैं. आपको अंदाज़ा है कि जो डेयर है वो हैवी है, हॉर्स इज़ हैवियर दैन द डेयर और एलिफेंट इज़ द हैवीएस्ट. जो सबसे ज़्यादा वज़नी एनिमल है वो आपका एलिफेंट है. नाउ सॉल्व द क्वेश्चंस विच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स इज़ हैवी, हैवियर एंड हैवीएस्ट. आपने खुद गौर करना है, सोचना है कि इसमें सबसे ज़्यादा हैवी कौन सा है, फिर हैवियर कौन सा है, द हैवीएस्ट कौन सा है. राइट द आंसर्स एंड चेक योर आंसर्स फ्रॉम द स्क्रीन. नाउ मूव टू द पेज 92. लाइट, लाइटर एंड लाइटेस्ट. ये भी आपके वेट के हिसाब से होता है, वज़न के लिए इस्तेमाल करते हैं. लाइटेस्ट जैसे आप ये चीज़ें देख रहे हैं इनमें सबसे लाइटेस्ट, सबसे हल्की चीज़ फेदर है. फेदर इज़ द लाइटेस्ट. इरेज़र जो आपका है या रबर है वो निस्बतन भारी होता है और क्रेयॉन जो है वो सबसे भारी है. तो वहाँ पे अब आपने क्योंकि वर्ड्स यूज़ करने हैं लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट, तो आप क्रेयॉन को लाइट लिखेंगे, उससे ज़्यादा कम वज़न इरेज़र का है एंड द लाइटेस्ट इज़ द फेदर. नाउ विच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स इज़ हैवी, हैवियर एंड हैवीएस्ट. आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अपना आंसर स्क्रीन से चेक करना है. वेरी गुड. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. अल्लाह हाफिज़.